है जो आसान है, फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी में पहले कौन सा करना है? इन जनरल नियम है, पहले जूलॉजी बॉटनी करो, फिर केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स। लेकिन कोई हार्ड और फास्ट रूल नहीं है, ये निर्भर करता है कौन सा पोर्शन आपको लगता है हम जल्दी कर लेंगे आसानी से। कई बार फिजिक्स मान लो पेपर में कठिन साइड में गया है, बेहतर आप बायो कर रहे हैं, केमिस्ट्री आसान रहता है, लेकिन तो केमिस्ट्री थोड़ा डिफिकल्ट है, अगर तुम्हें लगता है तो उसको लास्ट में लेके जाओ, ये आपको देखते ही समझ में आ जाएगा, है ना? बात में समझ गए आप लोग? ऐसा नहीं कि 1 2 3 शुरू कर दो। तो ये आपने कर लिया और आपने जो है, हाँ अब क्वेश्चन कर रहे हो, मान लो आपको लग गया क्वेश्चन 4 ऑप्शन तो हैं, ध्यान समझना है जो ऑप्शन होते हैं वो क्वेश्चन के बॉडी पार्ट होते हैं। कई लोग लगता है कि पहले क्वेश्चन सॉल्व कर ले फिर ऑप्शन देखना है, ये गलती नहीं करनी है। ऑप्शन भी पेपर में ही दिया हुआ है, बोलो है कि नहीं? ऑप्शन डिस्क्लोज है कि नहीं डिस्क्लोज है कि छुपाया हुआ है? इधर सॉल्व करो फिर ऑप्शन बताएंगे, तो है नहीं। तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है, फिर क्या करना है? ऑप्शंस देखने हैं। दो कई बार तो शकल देख के लगता है कि ये तो गलत होगा ही होगा, ये तो हो ही नहीं सकता है, तो फिर आप आसानी से अप्रोच कर पाते हो। मान लो तुम्हें कोई सवाल नहीं आ रहा है और तुम्हें लग गया कि ये 2 ऑप्शन तो गए, अब तुम पक्का तुक्का मारो, पक्का तुक्का नहीं मारो तो गलती हो जाएगी। कैसे गलत हो गया तो इतनी प्रोबेबिलिटी पूरी जिंदगी में रहती है, गिर जाए बिल्डिंग तो इतनी संभावना जिंदगी में रहती है भाई। सर्टेनिटी की बात कौन करता है? हम संभावनाओं के अच्छे होने की बात करते हैं। सवाल सही हुआ तो आपको 4 नंबर मिल रहा है, गलत हुआ तो -1, दोनों के 50-50% चांस है, तो +4 -1 3 नंबर का फायदा है। यस नो? हेलो या तो फायदे का। हाँ, तो पहले आपने वो सवाल बना लिया, वो पोर्शन ध्यान रखना, जिद्दी नहीं बनना है, इमोशनल नहीं बनना है। तुम लोग नंबर इसलिए नहीं बढ़ रहा है, तुम लोग पढ़ाई खूब कर रही हो, अच्छे बच्चे हो, अब कोई सवाल तुमको नहीं आता उसी पर अटक का टाइम वेस्ट कर दे रहे हो, और उस वेस्ट टाइम के साथ तुम आगे बढ़ रहे हो। वो सिर्फ उस सवाल का टाइम नहीं जा रहा है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जा रहा है, तो तुरंत छोड़ दो। तो 3 कैटेगरी में रखो। दूसरी कैटेगरी क्या है? जो ये कर लिया तुमने 2 घंटे में, 1 घंटा बचा है, मान लो तुम्हारे ऐसे 5 सवाल हैं जो कि लगता है कि थोड़े लेंदी है बट बन जाएंगे, लेकिन तुम अभी 600 650 नंबर का बना चुके हो, तो तुम्हारे मन अंदर से आवाज आ रही मैं डॉक्टर तो बन ही गया हूँ, बोले नो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बोले नो। ज्यादा बड़ा सपना नहीं देखना है। मैं सोचूंगा मुझे 1 साल में 100 करोड़ रुपए कमाना है और कमाया 50 करोड़ तो आत्महत्या कर लूंगा, तो टारगेट तो 100 का था। तो अगर 1 रुपया भी है तो फायदा ही हुआ ना यार, लेकिन टारगेट इतना बड़ा बना लिया कि कभी वो खुश ही नहीं हो पा रहा है। कई लोगों का पेट इतना बड़ा होता है भरते ही नहीं है, वो क्या करेगा? तो आप टारगेट जरूर रखो, लेकिन वो न होने पर बहुत फ्रस्ट्रेट होने की बात नहीं होनी चाहिए। तो आप 600 650 नंबर कर लिया, अब वो क्वेश्चंस करो। अब मैं फिर बोलूँगा, रिपीट कर रहा हूँ, आपने वो किया है जो आसानी से बनना है, जल्दी बना, टाइम कम लगा आपका, टाइम आपके पास 1 घंटा बचा है, फिर वो 5 सवाल किया आपने, कॉन्फिडेंस के साथ मूव कर रहे हो, 5 जल्दी बन जाएंगे। ग्रीज माइंड में ग्रीजिंग होगी, मोबाइल होगा, मोबिलिटी होगी, मोबिलाइज होगा, जो नहीं आ रहा है 4 ऑप्शन है, ये तीनों गलत है, जैसे थोड़ा चेक कर लिया कुछ मिलाने को। अब जो 3-4 सवाल ऐसे होंगे जो कंफ्यूजन वाले होंगे, ध्यान समझो। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर पेपर में गलत है, आईआईटी में ऐसे होता है, मेडिकल मुझे पता ऐसे ही होगा, गलत है ऑप्शन, कोई ऑप्शन सही नहीं है, और तुम छोड़ देते हो कि ऑप्शन गलत है, तो तुम्हें नंबर 0 मिलेगा। और कोई कर देता है और गलत है, तो जो कर दिया उसको बोनस मिलेगा। समझे मेरी बात? हेलो वंदना दीदी तो समझ गए आप लोग? अगर आपने छोड़ दिया, तो मान लो गलत है, तुमने छोड़ दिया, कितना मिलेगा? 0। और गलत है तो गलत ही करोगे तुम, तो फिर वो बोनस मिलेगा 4 नंबर। तो करना जरूरी है ना? ऐसा नहीं कि बाहर से यस सर मैं समझ गया था, उस क्वेश्चन गलत था, मैं छोड़ दिया समझ रहे हो ना आप? ये एक इम्पोर्टेंट बात है। तो अगर 3-4 सवाल ऐसे हैं तो तुम्हारे पास 25 मिनट टाइम होगा, 20 मिनट टाइम होगा 4 सवालों के लिए। वो तुमने वो पूरे पेपर में बहुत इंटेलिजेंट तरीके से वो सारे क्वेश्चंस कर दिए हैं जो तुम्हें कर देने चाहिए थे, और तुमने वो भी कर दिए, थोड़े लंबे थे। अब वही बच्चे हैं जो कि सारे बच्चों को परेशान कर रहे होंगे, ऑलमोस्ट सारे बच्चों के लिए परेशानी का सबब होगा मोर और लेस, तो अच्छा करने वाले हैं। अब तुम इंडिया के टॉप 100 बच्चे कॉम्पिटिटर्स में आ गए हो, राइट? इस बात का और कॉन्फिडेंस होगा।
अब तुम उसको भी कर सकते हो, अब बन जाएगा, अब तुम बदल चुके हो, तुम वो बच्चे रहे नहीं। और यही तुम पहले अगर तुम वो सवाल करने बैठ गए जो लंबा है और टाइम टेकिंग है तो है नहीं कि वो बना हुआ है कि लंबे टाइम टेकिंग सवाल, ये पूरे फैले हुए हैं, ये तुम्हें ढूंढना है, बोला है कि नहीं। तुमने अगर इसमें टाइम वेस्ट कर दिया तो आखिरी में जो जो सवाल जल्दी जल्दी बन सकते थे, जो पक्का नंबर देते वो आपको छूट जाएंगे, या फिर उनको आप टाइम नहीं दे पाओगे। मतलब ऐसे सवाल जो लॉलीपॉप वाले क्वेश्चन है उसको 10 सेकंड में कर रहे हो, 10 सेकंड में जल्दी में गलत कर दिए, काश शुरू में किए होते तो शायद तुम 30 सेकंड में किए होते और पक्का सही होता। बोलिए सुनो, बात मेरी समझ आई क्या? तो अभी से स्ट्रेटजी चेंज करने की आवश्यकता है ना। और मैंने क्या क्या बताया, मुझे अच्छा ये हमारे सब अच्छे बच्चे हो, मुझे पूरा सब बच्चे 600 नंबर पाने वाले हैं, 650, 660, 670, किसी किसी कहीं मैंने सुना 690 नंबर आया, और जितना आ रहा है उसमें 30-40 नंबर और जोड़ लो आप। तो मैं पूरी जिम्मेदारी से बोलता हूँ, मैंने कई बार कहानी सुनाई है कि दीपक साहू भी जब था लास्ट में उसके 680 नंबर तक आए थे, 680 नंबर तक आखिरी तक आए थे। आप लोग बिल्कुल ही वैसा कर रहे हो, आप लोग इसी की तरफ, मतलब मुझे कोई कमी नजर नहीं आ रही है, बट ये कि तुम उतने कॉन्फिडेंटली अपने आप को कन्वर्ट कर पा रहे हो कि नहीं, दैट मैटर्स। और उसकी आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। अभी जो गलतियां कर रहे हो उसको अलग से लिखो, ऐसा रोज टेस्ट दे रहे हैं, और भाई आईपीएल कर दो, है ना, इमोशनल कनेक्शन होता है। तुम कहोगे कौन कौन टीम तुम्हारी है, समझ रहे हो तुम ना, इमोशनल कनेक्शन हो जाएगा इसका। वो जीतेगी तो खुश हो जाएगा, हारेगी तो सोचेगा इसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। तो बहुत हमारा इंटरटेनमेंट कम रहेगा, मेंटल एंगेजमेंट ज़्यादा हो जाएगा। तुम मेरे साथ सोच रहे हो ना कि मैं तो खाली हूँ, कोचिंग में ऑनर की पोस्ट पे हम लोग हैं, हम लोग तो मैं जा सकता मस्ती मारने के लिए, सैटरडे संडे है कि नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मतलब सब कुछ मेरा फ्री फील है, मेरी इंपॉर्टेंस अलग है, मेरी प्रायोरिटीज अलग नहीं। मैं तुम्हारा टाइम बिता, जब टाइम में बिता तुम्हारे साथ, ये मेरा सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है। मुझे ऐसा लग रहा है, मैं पूरे हृदय से बोल रहा हूँ कि अगर तुम लोग सही तरीके से अपने आप को यूज करोगे, जो मैंने कहा इसको फॉलो करोगे, तो 720 में 720 नंबर भी आ सकता है, या तुम्हारा अपना बेस्ट आएगा 650, 660, 670, 680, 690 आना ही चाहिए, और आ सकता है कि मैं इसको देख पा रहा हूँ, राइट। तो कैटेगरी डिवाइड कर देना, कहाँ पर, पेपर में। और अभी जो मॉक टेस्ट होता है प्रैक्टिस करो, रोज एक टेस्ट दो तुम लोग, 2 से 5 पर डे। L1 का दे रहे हो, मैं कहता हूँ किसी का भी दो, LN कोचिंग के पुराने टेस्ट पड़े हुए हैं, पुराने मतलब जो भी इस साल हुए हैं उनको मिल जाएंगे, कहाँ मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, है ना, निकाल के दो। LN के लो, आकाश के लो, हमें तुम्हारा इम्प्रूवमेंट चाहिए, बात समझो। तो हमारा 3 दिन में टेस्ट होता है, भाई एक दिन तो LN दे दो, आकाश दे दो, और 2-3 लोग मिल के दे दो, ताकि एक शॉर्ट ऑफ कंपटीशन रहे कि भाई तुम कितना पाए, मैं कितना पाए, क्या गलती की है, नहीं। और उसमें सारी स्ट्रेटजी यूज करो, सारी स्ट्रेटजी, तभी जितना नंबर बड़ा नंबर आगे भाग जाएगा। अगर आप अपनी प्लानिंग को नहीं बदलोगे तो नंबर नहीं, बात में समझ आई क्या? और कोई जादू नहीं है, तुमसे तेज बच्चे नहीं होते हैं, तुम लोग अच्छे बच्चे नहीं, मैं हमेशा ऐसा नहीं बोलता। अभी देखो मैं कोई बच्चे बात नहीं मानते, वही प्रयागराज बच्चे थे, उनको घर भाग रहा है, तुम्हारा घर भाग रहा है, उन्हें टेस्ट देके तुम गोबर वो डांट के आऊँ। मैं बच्चों को हमेशा ऐसे नहीं बोलता हूँ, तुम लोग रियली अच्छे बच्चे, लेकिन तुम अपने अच्छाई को रिजल्ट में कन्वर्ट कम करता है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, है ना। सुनीता जी कहाँ गई, आ चुकी हो, कितना पा रही है? 523 कहाँ घर चली गई थी क्या? ये तो 623 वाली है, बीमार हो गई थी तुम? अरे कोई बात नहीं, तो तुम कर लोगे, तुम बहुत फाइटर हो, बहुत बहादुर हो, आई नो यू कैन, है ना। सो मेरी बात समझ गए आप लोग, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कोई सजेशन है? एनीवन वांट टू से? हाँ बेटा, क्या भाई, कॉन्फिडेंस मार्केट में नहीं मिलता है ना, मिलता है क्या? दो बिल्डिंग है ना, उसके लिए रस्सी बांध दो,
नाग सर बी कॉन्फिडेंट, आप चल सकते हैं, चलिए। क्या वो रस्सी चलते हैं ना सर, वो छोटे बच्चे चलते हैं वो डंडा लेकर के, सर आप कर सकते हैं, छोटा बच्चा करता है, आप जरूर कर लेंगे, यस यू कैन। गया और हाथ पैर तोड़वा के नीचे आ गया। कॉन्फिडेंस हवा में नहीं है। कॉन्फिडेंस के लिए प्लानिंग आनी पड़ती है, कॉन्फिडेंस के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है ना। ये स्कोर में दो चीजें कन्वर्ट होती है, नॉलेज और हैबिट। नॉलेज और प्रैक्टिस, हैबिट प्रैक्टिस ही आता है। तो नॉलेज आप लोगों का अच्छा है, 100% नॉलेज कभी होता ही नहीं है, हम 100% की तरफ बढ़ते रहते हैं। तुम लोग अच्छा कर रहे हो, एनसीईआरटी में कुछ चीज छुट्टी होंगी, कुछ डेटा छुट्टे होंगे, पीवाईक्यू देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, प्लान करो, रोज एक टेस्ट दो। दे रहे हो आप लोग? Yes, sir. दे रहे हो? Yes, sir. मैंने कहा तुम एलन का दो, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आकाश कई लोग देते रहते हैं, आकाश का लो, कोई निकाल के सबको शेयर कर दो। तुमको जीरोक्स कराना है, नहीं करा पा रहे यहाँ तो जीरोक्स हो जाएगा। तुम्हें जो मैच चाहिए लो, हम यहाँ बैठे हुए हैं, और जो स्टडी तुम स्ट्रीट बैठो आराम से, और टेस्ट वेस्ट दे के थोड़ा आधा घंटा थोड़ा घूम टहल लो, गाना लगा लो, केला वाला खा लो। मैं केले को बहुत प्रेफर करता हूँ, नहीं पाचक है वो, मतलब डाइजेस्ट इजी हो जाता है ना। अवचित कवरा वाला केला, जितनी चीज़ें बहुत सुंदर लगती है ना, कई बार वो गड़बड़ भी होती है, और समझ लो क्या सुंदर दिखेगा, शाम तक सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, वो केमिकल में पकाया जाता है। चितकबरा वाला केला ज़्यादा अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए, नहीं? तो केला खा लिया, कुछ और फ्रूट्स वगैरह खा लिया, ड्राई फ्रूट ले लिया, आधे घंटे फिर कॉफी चेक किया, फिर कहाँ गलती, फिर शाम से पढ़ाई कर लिया, 100% नंबर बढ़ेगा यार। ये गलती कर रहा हूँ लोगों को, लिख लिया नहीं, समझ लो क्या? लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ आसान नहीं है। तो मतलब दूसरा क्वेश्चन ट्राई करने गए, कर तो लूँगा, करता हूँ थोड़ा कैलकुलेशन, जल्दी कर लेता हूँ, छोड़ूंगा नहीं, करते करते 3-4 मिनट लगेगा, पूरा खा जाता है, बर्बाद कर देता है। पहले क्या करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी। तो ये बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, एक जनरल ट्रेंड है जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बट इट ऑल डिपेंड्स कि पेपर कैसा है। हमको पहले आसान और ट्राई करना है, और मुझे लग रहा है अगर तुम यूज़ करोगे 720 ले आओगे, 650 ले आओगे, 600 जो भी ले आओगे अपना बेस्ट लेके आओगे, प्रेशर नहीं लेके आना ना। तो भाई मैं 1-2 बच्चों को हर साल देखा हूँ, हेल्थ इशू की वजह से एग्जाम खराब हो गया, वो पढ़ाई करते करते सूख के चौड़ा हो गया, और एग्जाम में जाके वो वहाँ जाके वो वोमिट करने लगा, तबीयत खराब हुई, समझ रहे हो क्या? इसलिए आप लोग खाने पीने पे ध्यान रखिए, रेस्टोरेंट में नहीं, ठीक है? दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। एनी सजेशंस इफ यू वांट, एनी इफ यू कैन गिव ऐड। हाँ भाई दोस्त, कुछ ऐड करना है? कॉन्फिडेंस कैसे आएगा भाई, बताओ, कहाँ से कॉन्फिडेंस आएगा? नंबर आएगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, और नंबर जब बताओ अपनी स्टडी चेंज करो, है ना? मैं जैसा कर रहा हूँ वैसे करता रहूँगा, बदलाव कैसे होगा? बदलने के लिए कुछ नया सोच बनाना ही पड़ेगा ना। जैसे भाई तुम लोग नंबर तुम बुलाए मैंने, गाँव बात करते हैं नहीं भाई, है ना? तो ये ट्राई करो, मोबाइल फ़ोन छोड़ दो यार, तुम्हें इंटरटेनमेंट जरूरत है, इन कौन सा वाला गाना गाओ, रूम बंद करो, डांस कर लो, मोबाइल वाला इंटरटेनमेंट मत करो, कॉमेडी देख रहे हो, तुम खुद ही कॉमेडी करने लग जाओगे, फालतू कॉमेडी क्या देख रहे हो? जरूरत ही नहीं है सब चीज़ की, जरूरत है क्या? हमें नहीं लगता अभी जरूरत है, अभी नहीं जरूरत है, हमने इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं उससे, समझ लो क्या? जैसे आरसीबी का कैप्टन यहाँ खड़ा है, मैं दूसरा नंबर बढ़ेगा अभी, पक्का दिख रहा है, ठीक है? ओवर करें इसको, क्लोज। लड़कियों एनी टेक नहीं, अभी नंबर में देख रहा हूँ बच्चों के 680-90 नंबर तक गए हैं, 660-670 नंबर तो आ ही रहे हैं, 600 के ऊपर कई बच्चे कर रहे हैं, ये हमको लगता है कि आने वाला है, और जितना आ रहा है उससे 40 नंबर नीट में ज़्यादा ही आएगा। पीवाईक्यू सब बना लिए हो? यस सर। मतलब बनाना तो रटे तो नहीं हो ना, सोच की हो ना? एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, बोली हो? फिनॉक्साइड ज़्यादा स्टेबल होता है कि फिनोल? फिनॉक्साइड, ठीक है, होता तो फिनोल है, लेकिन एनसीईआरटी में फिनॉक्साइड दिया तो वही करना है, ठीक है ना? कौन ज़्यादा स्टेबल होता है? एनसीईआरटी में वही दिया तो वही करना है,
लेकिन एक्चुअली फेनोल होता है और उसमें समझाया भी है तुम ऐसे ही कर है ना। कौन तुम कुछ नहीं आते सिर्फ ये कल आया पूछने सर क्या करूँ मैंने कहा तुम एनसीईआरटी को भगवान मान लो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो ठीक है। और तुम लोग डेटा वाटा देखे, तुम बता भाई दोस्त का नाम हो गया अर्पित, कितना नंबर कितना आ रहा है 572 आया। हाँ ले ये पूरा खा पी के आ रही है क्या बोल, ये कशिश लगाओ सही है ना, कशिश नाम याद कर रहा हूँ। हाँ तो डिस्टेंस होगा। हाँ तुम बता रहे बेटा, अरे बेटुआ कि अर्पित KH की वैल्यू बढ़ेगी तो सोलिबिलिटी बढ़ेगी घटेगी, KH घटेगी है ना, है ना। वैसे जस्ट रैंडम चेक कर रहा हूँ चेक 1 2 3 वाला है, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी जसमीत। हाँ क्या नाम है, इफेक्ट हमारे नंबर में आएगा। मैं बिना नाश्ता किए आऊँ दोनों मेरा पढ़ाने का एनर्जी सेम रहेगा, पॉसिबल ही नहीं है भाई, कैसे मिलेगा। तो दो बातें मैंने कह दी, एक मैंने कॉन्फिडेंस की बातें कही, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, मतलब तुम अपने आप को मान लो। मेरे फिजिक्स के टीचर थे, बोलते थे श्री सुनील सर, मेरे टीचर में फीस लाए थे कि सवाल बनाने को बोल दिया तो बन जाएगा। तो अब तुम पूछो क्या ऐसा कहने सवाल बन जाएगा, नहीं रे भाई, ऐसा कहने सवाल बनाने की हिम्मत आती है, ऐसा कहने सवाल बनाने की हिम्मत आती है और बनने का चांस बढ़ जाता है, राइट। दूसरी बात तुम्हारी है कॉन्फिडेंस लेके आओ, कॉन्फिडेंस मार्केट में नहीं मिलता। कॉन्फिडेंस ऐसे मेरे पास कोई कैप्सूल है खिलाया और कॉन्फिडेंट तुम हो गए। कॉन्फिडेंस सेल्फ, कई लोग ना बहुत डरते हैं, उन्होंने डर प्रेशर बना लिया, अपने को माउंट कर लिया प्रेशर, ऐसा नहीं होने देना है। ये मान के चलो कि मेरा सर, अगर तुम्हारा नंबर अभी 650 आ रहा है तो तुम्हारा 630 भी आएगा, कोई बात नहीं, ये मान के तुम पूरी के लिए फाइट मारो। हमको डॉक्टर बनना है ना, वैभव का जो भी MCH कर रहा है न्यूरो में, उसके वहाँ से MUS किया, फिर वो BHU से उसने MS किया और अभी न्यूरो से वो MCH कर रहा है, जो कि हाईएस्ट पढ़ाई है मेडिकल फील्ड में, और 21 रैंक उसका आया। तो बस ये तुम मान लोगे ना जो आ रहा है वो भी ठीक है, तो तुम इम्प्रूव कर जाओगे, कॉन्फिडेंट हो जाओगे, चेहरा चमचमाता है, टाइप करो करके आना है, अंदर स्ट्रेटजी है, राइट। बात समझे क्या, कॉन्फिडेंस लेके आओ, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था करो। तीसरी बात, क्वेश्चन सॉल्व करने में मेरा ये मानना है कि 3 कैटेगरी के सवाल है। एक वो जो जल्दी बन जाते हैं और तुमको आ रहा है, देखते ही आ रहा है, और जल्दी में तो कैलकुलेशन कम है उसमें, है ना। दूसरा वो सवाल है कैटेगरी 2 जो बन जाएगा लेकिन टाइम लेगा। अभी हम लोग स्ट्रेटजी बना रहे हैं, तुम लोग को कुछ कहना हो तो कोई राय देना, मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूँ, है ना, अपनी राय रखनी है, ठीक है। हेलो तीसरे क्वेश्चन वो होंगे जो तुम्हें ये लगता है कि पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, थोड़ा डाउटफुल टाइप का है। ऐसे 2-3 सवाल तो हो ही जाते हैं, तो डाउटफुल टाइप है, 3 कैटेगरी वाली होगी। तो तुम पेपर जाने जाओ। अच्छा एक बार ध्यान समझो, जो चीज़ की तुम अभी प्रैक्टिस नहीं कर रहे वो एग्जाम में तुम नहीं कर पाओगे, राइट। एग्जाम में हमेशा आदमी थोड़ा सा एग्जाम में हमेशा आदमी एक दूसरे फेज में ही रहता है, और दूसरा फेज जो एग्जाम वाला है अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। मैं भी एग्जाम्पल देता हूँ। एक बार क्या हुआ, इंडियन टीम में ये श्रीनाथ साहब थे और हमारे अनिल कुंबले स्पिनर, ये दोनों बैटिंग करने गए 6वें 7वें 8वें नंबर पे, और जाते ही पहले बॉल पे अनिल कुंबले साहब चौका मार दिए और फिर एक रन लिए श्रीनाथ भी चौका मार दिए। तो इन दोनों को कॉन्फिडेंस आ गया, इन लोगों ने अच्छा रन बनाया, शायद इंडियन टीम जीत गई। और इसके बाद मुझे याद है कुछ टाइम के लिए अनिल कुंबले और श्रीनाथ को बैटिंग लाइन में ऊपर भेजा, शायद ओपनर के तरह भेजे। तो कैसे आया, कॉन्फिडेंस से। तो मतलब अगर आप जिंदगी में कुछ 2 4 5 अच्छा रिजल्ट निकाल लेते हो, कर लेते हो, तो आप अंदर से आपका आत्मविश्वास जग जाता है। मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, बोलना चाह रहा हूँ कि पहले तुम उन सवालों करो जो तुम्हें आसान लगते हैं, और बोल के यस हो गया, थोड़ा मतलब अपने आपको एनर्जाइज करो। इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, साइकोलॉजी का, मनोबल का बहुत प्रभाव पड़ता है। सेम बच्चा डाउन मनोबल से उसका नंबर घट जाता है, बात मेरी समझ रहे हो क्या।
यस नो? तो पहले हमको वो करना है और जो आसान है, जो बन जा रहा है। और हमने एक काम करेंगे, सवाल बनाने के बाद सब लोग यही करोगे, सवाल बनाने के बाद टिक मारोगे ऐसे, टिक टिक टिक, बन गया। और जो लगता है थोड़ा लेंदी है, बन जाएगा, उसको एक गोला कर दो। गोला मतलब समय मिलने के बाद परफेक्ट में। और तीसरा जो लगता है कि डाउटफुल है, उसको क्रॉस कर दो, मतलब उसको सबसे आखिरी में देखेंगे। अब तुमने वो क्वेश्चन किया जो जल्दी जल्दी बनने वाले हैं, जो तुमको आते हैं। किसी का ये क्वेश्चन का नंबर मान लीजिए, किसी के लिए 600 नंबर सवाल होंगे, 600 नंबर उसको आ रहा था। क्योंकि जिस बच्चे के, मैं बार बोलता हूँ, जिस बच्चे के 600 नंबर अभी आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि उसको 120 नंबर पूरा नहीं आ रहा था। जो 120 नंबर वो नहीं कर पाया है, उसमें किसी में उसको 90% आ रहा था, किसी में 80% आ रहा था, किसी में 60%, किसी में 50%, किसी में 40%। 0% शायद किसी में नहीं होगा। मतलब सब में कुछ ना कुछ उसको आ रहा था, लेकिन नंबर तभी मिलेगा जब पूरा आएगा। तो 600 नंबर का पूरा आ रहा है, 120 नंबर में वेरिएशन है। बात में समझ हो गया? हेलो? तो 600 नंबर उसने कर लिया। किसी का ये 650 हो सकता है, किसी के लिए 650 नंबर का होगा, नहीं, किसी के लिए 660 नंबर होगा, किसी के लिए 630, 620 होगा। आपने कर लिया कितने टाइम में? 2 घंटे में, या 2 घंटे 20 मिनट में। मैं 2 घंटा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपने वही सवाल किया है जो जल्दी बनने वाले हैं, जिस पे आपको भरोसा है, आता है। फिर से बोलूँगा, जो हमको आते रहते हैं ना, हमारा नंबर कटवा देते हैं। या तो क्यों हम वो जोश में हो जाते हैं, मतलब कहता है कि द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, और टक से टिक मार्क करके आगे बढ़ जाते हैं, जल्दी में होते हैं। मेरा कहना है कि टिक मारने के पहले 5 सेकेंड रुको, ठीक से देखो। और तुम लोग का पेन पेपर वाला है, नॉट आउट देखो तो गोला मार दो, ट्रू अनट्रू गोला मार लो, बस मेरा ना गोला मार लो, ताकि दिमाग पिंच करेगी। अच्छा, हमेशा हमको ट्रू खोजना है। क्या खोजना है? ट्रू खोजना है। और फिर क्योंकि जब तुम नॉट ट्रू खोजना मुश्किल है, ट्रू खोजना आसान है। मेंटली ट्रू खोजना है, और फिर देखना है क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, जो पूछा गया उसके अकॉर्डिंग उत्तर करना है। बात समझे क्या? पूछा गया कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ढूंढना थोड़ा उल्टा लगता है। कौन ढूंढोगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर। फिर जो डिक्रीजिंग उल्टा ही तो करना है, इट्स वेरी इजी पार्ट। उसमें सिर्फ 2 सेकंड लगता है। तो आंसर देने में आप 2 सेकंड का टाइम दो, 3 सेकंड टाइम दो, रुको, आराम से शांति के साथ एग्जाम देने जाओ, इजी होगा, कॉन्फिडेंस के साथ में। मेरा नंबर 630 आ रहा है, 620, 610, 600 कोई बात, 580 है कोई बात, मैं अपना बेस्ट देने जा रहा हूँ। तुम खुश क्यों? तुम बेस्ट नहीं जा रहे। पहला हमको वो करना है, गोला भरने सोचना है, वो कर लिया, ठीक है। एक बात और बोल दो बीच में कि तुम लोग क्या करते हो? क्वेश्चन क्या गोला, मतलब पहला क्वेश्चन किया बी गोला भरते हो, क्या करते हो? एकदम लास्ट में सेक्शन वाइज, पेज वाइज, अलग स्ट्रेटजी है, दैट्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग। पेज वाइज पूरा करने के बाद, मतलब पूरा अगर टाइम खत्म हो गया तो हाँ, उसी 15 मिनट में। हमारा जल्दी में कुछ उल्टा पुल्टा भर दिया तो बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा। मैं अपनी आइडिया शेयर करता हूँ। हाँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वही बेस्ट है, आई एम जस्ट शेयरिंग माय आइडिया कि आप जो है 2 घंटे तक करो, 2 घंटे तक करो पूरा, है ना। उस पर स्ट्रिक्टली स्टॉप हो जाओ, फिर 2 घंटे बाद भर दो पूरा। तो जब तुम मान लो हर पेज वाइज करोगे ना, तो थोड़ा थोड़ा टाइम लॉस होता रहता है ना। मान लो वो 1 मिनट का लॉस हुआ, 1 मिनट में बहुत लॉस था भाई, 1 मिनट में 2 सवाल 1 साल बन सकता था, लॉस है नहीं। तो 2 घंटे करो, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सेफ जोन में बिल्कुल। तो जो किया उसको भरो। भरते समय ऐसे भरना है, मैंने बोलते हुए कि तीसरे का सी, तीसरा सी, चौथे का बी। कई बार ना वो आँख से झलमलाया है, वेरी प्रैक्टिकल, मैंने भी एग्जाम दिया है ना भाई, और बहुत बुरा लगता है, अरे यार ये मैं सही बी का डी कर दिया यार। और तुम लोग शायद बॉल पेन से भरना होता है, पेंसिल से नहीं भरना होता है, तो रब करने का ऑप्शन ही भारी कम है है कि नहीं? तो जब हम बोलेंगे ना, बोलने से कनेक्शन आता है, बोलने से
कनेक्शन है, तुम बोलो ना कि 42 का सी, 42 सी, तो 42 बोल रहे हो, 42 देख रहे हो, सी कितना टाइम लगता है? आधा सेकेंड। बट तुम्हें ये सुनिश्चित कर रहा है जो तुमने मेहनत किया वो सही दिशा में जा रहा है। यस नो? बात मेरी समझ आ रही क्या? तो जो मैं चाहता हूँ इसको तुमको लगता है सही बात है तो इसको अपनाओ, और छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट बड़ा बड़ा फायदा कर जाते हैं। मतलब छोटा एक्सपेरिमेंट भारी चलने के आएगा। तो 2 घंटे किया, उसके बाद पेज वाइज करो, और लास्ट के जब 10 मिनट होता है तो फिर क्वेश्चन वाइज, क्वेश्चन क्या भरा, क्वेश्चन क्या भरा, समझ में बात? हेलो दीदी, दीक्षा ना, क्लियर है आपको? 2 घंटे पूरा, 2 घंटे में तो बहुत सारा निपट जाएगा, है ना? राइट, समझ गया मेरी बात? तो हम लोग पहले क्या करेंगे, वो पोर्शन करेंगे। अच्छा, तुक्का मारने का भी एक आइडिया मेरे पास है, शेयर कर चुके हैं। अच्छा, कौन सा पोर्शन पहले करें? तो मुझे लगता है नीट में पहले बायो करना चाहिए, वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि ये नहीं चाहिए करना है जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ध्यान रखो, एक लड़का था, उसका नाम भूल गया मैं, पढ़ने में बहुत तेज था बट थोड़ा था जिद्दी, शिव क्या नाम था, तो वो आईटी तैयारी कर रहा था, तो वो बात नहीं मानता था हमारी, बात ही नहीं मानता, मेरा तैयार है सर, मैं कर लूंगा सर, हो जाएगा सर, 4 बार कर लिया। हम तो भाई ऐसे ना बोला कर यार, तो बात नहीं मानता था। आईटी परीक्षा देने गया, वो देखे क्या जानते हैं सर, मैंने वो सवाल बनाया जो किसी को नहीं आ रहा था, प्रोबेबिलिटी बहुत कठिन सवाल बनाया, बाकी नहीं हो जब रिजल्ट आया तो आया और आके रोने लगा, क्या सर अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा सर, आप जो कहेंगे वही करूंगा, मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, मैं आपकी बात मानूंगा। और लगातार बोले जा रहा था कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, और लगातार बोले जा रहा था। सुन रहे हो? बहुत ज्यादा बोल रहा था कि भाई तुमने छोटे भाई को लेके आया था कि तुम देखो एडमिशन ले लो, और मैं जो कह रहा हूँ वही, जो सर कहेंगे वही करना, अपने दिमाग में चलाना, मैं वो चला चुका हूँ, तो नुकसान हो गया मेरा, अब मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, ये बोल रहा था। सो अगर तुम किसी ऐसे सवाल को करने लग जाते हो जिसको तुमने पढ़ा है और तुमको लगता है कि मुझे तो आता है लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा है, और तुम्हारा वो सवाल 4 मिनट ले लिया, जैसे एक से दूसरा मिनट बढ़ता है ना, तो तुम्हारे दिमाग में प्रेशर की सुई बढ़ने लगती है, तीसरा मिनट, चौथा मिनट, उस प्रेशर में तुम कैलकुलेशन गलत करोगे और फिर आंसर नहीं आए तुम और झल्लाओगे। तो कुल मिला के वो खुद तो डूब ही रहा है, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, तो अपने भी गलत होगा वो, और आने वाले सवालों पे तुम लूज कॉन्फिडेंस के साथ अप्रोच करने वाले होंगे। बात मेरी समझ आ रही क्या? बहुत बहुत तुम परेशान होगे, इसलिए इमोशनल ना होके स्ट्रेटजी बना के हम लोग मूव करें। मैंने बहुत सारे आइडिया को डिस्कस किया, तुम ये वीडियो के बाद मुझे शेयर कर दूंगा कि नंबर कैसे बढ़ाए जाए नीट के एग्जाम में, स्ट्रेटजी बनाओ। और ध्यान रखो, तुमको ऐसा लगता है अगर कि हम सब नीट में कर लेंगे, वो बड़े बेवकूफ़ हो। हमें जो नीट की एग्जाम में करना है वो अभी हमारे पास कितने गए, 26, 4-5-6 एग्जाम दे के आराम से प्रैक्टिस किया, 8 एग्जाम दे के प्रैक्टिस कर सकते हैं, रोज एक और पेपर दो, गैप लो, फिर ना एनालिसिस करो, इम्प्रूवमेंट करो, जहाँ लगता हो पढ़ाई करो, नोट्स बनाओ कि ये करना है, राइट? तो ना मैंने बताया क्या करना, आपको बता दिया ना, जस्ट फॉलो इट, हम लोग फिर मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू। चलो चलो चलो, मैं फिर नंबर देखूंगा, मेरे कितने आ रहे हैं? 652, मान लो भूल दिला दूंगा। हाँ सर, दिखाना